आपकी जो साइटेशन मोस्ट जो लैंडमार्क जजमेंट अब तक वो रूल कर रही है वो PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 3-4 पेज पे। ठीक है, ये अगर आपका केस प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता तो आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है। 1995। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट पेज 3-4। ये आपने दिला में तो लाजमी केस पढ़ना है ये। जी सर, सुबह ही तो जाके। हाँ सुबह। और और सर अगर प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल किया जाए तो उसके लिए है कोई साइटेशन? उसके लिए मैडम साइट उसके लिए कोर्ट की डिस्क्रिप्शंस है। आगे आपका है जुबैर केस, ये भी अब तक रूल कर रहा है। ठीक है, ये इसकी वो एक और भी मतलब साथ इस केस आ गया लेकिन ये अब तक चल रहा है। PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट 173 पेज पे। कौन सा पेज? 173। हाँ जी, 86-173, 1986 पेज 173। उसके अलावा एक और केस है 2010 SCMR 540। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। 2010 SCMR 580। 580 सर। हाँ जी, 580 या 540? पहले 540 था। 580, 580। ये भी फर्दर इंक्वायरी पे है आपका 497-2 पे, फर्दर इंक्वायरी पे ये था। आगे एक और केस है 1999 सॉरी 2019 219 SCMR 641 641 2019 SCMR 641 641। उसके अलावा आपका ये एक जजमेंट मैंने कोर्ट में भी दी थी 25D पे कि NLR 1999 लाहौर 1। उसमें ये बताया गया कि अगर किसी भी ऑफेंस की सज़ा 3 साल से कम है तो उसको बेलेबल कंसिडर किया जाएगा। किसी ऑफेंस की सज़ा 3 साल से कम है तो उसको बेलेबल कंसिडर किया जाएगा। NLR 1999 पेज 1 पेज 1। और उसके बाद एक और केस है सर जी मैडम। सर वो थोड़ा प्लीज रिपीट करिएगा, पहली वाली मुझसे कॉल कट गई थी। 1999 NLR पेज 1 1999 NLR नेशनल लॉ रिव्यू NLR पेज 1। और ये साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कहता है कि ये प्रिंसिपल होंगे जब आपकी बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कोर्ट लेगी। बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए आप ये साइटेशन लाजमी पढ़नी है आपने। सिकंदर केस है 1995 SCMR 387 1995 SCMR पेज 387। सर रिपीट करें। 1995 SCMR SCMR 387 387। ठीक है, ये नाजुल साहब आपने पढ़नी है, ये फ्रेश ग्राउंड्स पे है। आमिर मसीह केस है 2013 SCMR 1524 213 2013 SCMR 1524 1524 2013 SCMR 1524। ये फ्रेश ग्राउंड्स पे है। आप जब बेल कब मूव करेंगे ये आपको साइटेशन बताएगी। ये आपने साइटेशन जाके पढ़नी भी है।
ठीक है सर, इंशाल्लाह। हाँ जी, ये आपकी अगर बेल डिसमिस हो जाती है, सर ये डिसमिस बात जी 2014 की रिपीट कर दी सर। 2014 2013 लिखवाई है, तो 14 तो लिखवाई नहीं है मैंने। 2013 SCMR 15-24 2014 की मैंने कौन सी लिखवाई है? 2014 की कोई नहीं लिखवाई। चलो सर ठीक हो गया। आगे एक और ये साइटेशन है आपकी PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 241। पेज ये क्या है सर? कैंसलेशन ऑफ बेल पे है या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे है? कैंसलेशन ऑफ बेल पे PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 241। 2014 आ गई ना सर। हाँ जी, PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 241। ठीक हो गया। ये साइटेशंस आपने लाजमी पढ़नी है अगर आपने एक अच्छे आर्गू करने हैं तो। आप ये साइटेशंस पढ़ लेते हैं तो फिर कोई भी आप जाके बेल करवा सकते हैं। और बेल में तो आपके आजकल जो बेल में ही आपको ज़्यादा कोई हिसाब लगता है आपका, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा बेल की है। बेल के बाद तो काफ़ी सारे तो चलान ही नहीं आते। ठीक हो गया जी। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको बेल्स बताई गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। सर क्या मतलब है बेल के बाद चालान नहीं आते? मैडम जो सारी ऑफेंसेस के चलान थोड़ी आते हैं। 337 हो गई, चलान नहीं आता। 300 वो काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जो माइनर ऑफेंसेस हैं, उनके चलान ही नहीं आते। कोर्स चलान उनके ट्रायल नहीं होते मैडम। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं 498 सर जी। सर मैंने कहा 1995 की एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, वो कौन सी है? 95 PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34 पे है। जी जी, ये बशीर बशीर है कौन सी? हाँ जी हाँ जी, वही बशीर वाला केस है। तारिक बशीर वाला केस है। जी सर, तारिक तारिक बशीर। बशीर। तारिक बशीर। ठीक। ये बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, ये अब भी चल रही है। सर एक और भी आपने बताया 1995 SCMR 387। वो सिकंदर करीम केस है, सिकंदर वर्सेस करीम केस। हाँ जी मैडम, बिल्कुल। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो उनको ये साइटेशन भी याद रहती हैं और वो टाइटल के साथ ही याद रखते हैं। सही बता रहे हैं। सिकंदर केस है 1995 SCMR 387 पेज पे। चलें जी, मैं आपको ना थोड़ा ग्राउंड्स बता देता हूँ। ये जो हमने सर पढ़ा है। एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी, जी मुजम्मिल साहब। हेलो हेलो। यस सर। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है मुझे। करें क्वेश्चन। चलें, मैं आपको ये कैंसिलेशन ऑफ बेल के कोई ग्राउंड्स बता देता हूँ। बाकी जनरल ग्राउंड्स में आपको पोस्ट प्लीज सारे के ग्राउंड बताऊंगा। ठीक है, कि आपको कैसे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो ग्राउंड्स कैंसिलेशन ऑफ बेल के हैं 497(5) के, पहले सबसे ग्राउंड ये है कि आपका बेल ग्रांटेड ऑर्डर इज इलीगल, इरोनियस एंड रिजल्टेड इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। कि मतलब वो आपके ऑर्डर में एरर है या कोई इलीगल है या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है। ठीक हो गया। या फिर दूसरी ग्राउंड है आपकी टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस।
मैडम मैं फिर ये आपको ये जो ग्राउंड्स है अलाउड मैं ये आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ थोड़ी देर तक। अलाउड ये मैडम आपको ग्राउंड्स व्हाट्सएप कर दूंगा मैं, ऐसे आप ना खपे। चलें जी सर। आ गया जी 498। 498 आपका पोस्ट रेस्ट बेल प्री रेस्ट बेल है, ठीक है, ये प्री रेस्ट बेल है। कहते हैं पावर टू डायरेक्ट एडमिशन टू बेल और रिडक्शन ऑफ बेल। एडमिशन ऑफ बेल और रिडक्शन ऑफ बेल के मतलब बेल दी जाए या बेल कम की जाए। ये जो काइंड माइक जिनके आना है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। ये बिल्किस साहबा आवाज आ रही है आपको? बिल्किस साहबा, बिल्किस साहबा आवाज आ रही है? हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? जी सर मैं माइक ऑफ कर रही हूँ। डिस्ट सर रावलपिंडी। रावलपिंडी। चलें ठीक है, अभी क्लास के बाद ना आपने मुझे टेक्स्ट करना है, ठीक है, इनबॉक्स करना है मुझे। ओके सर। चलें ओके ओके सर इंशाल्लाह। ओके ओके सर आई चलें। हैव अ क्वेश्चन। जी सर मैडम। आपने भी बोला कि एडमिशन ऑफ बेल इज रिडक्शन ऑफ बेल, या मतलब ये कि बेल के जो चांसेस है उसमें कम हो जाते हैं? नहीं नहीं, ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि एडमिशन। जी जी बिल्कुल मैडम, आपकी जो प्री रेस्ट बेल है वो शाज़ नाज़र कोई एक्सेप्ट हो कन्फर्म होती है, वरना पोस्ट रेस्ट ही ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अच्छा प्री सर रेस्ट अगर आपकी मतलब सर एक और क्वेश्चन है जी कि अगर इस तरह से हो कि लाइक एक मतलब शजा मुनक्ला लग गया, ठीक है, जिसमें डॉक्टर ने जो है वो लिख दिया कि द बोन इज नॉट फ्रैक्चर, नो नो फ्रैक्चर सीन, ठीक है, एंड दैट इज अबाउट नोज, ठीक है। अब नोज जो है उसमें बोन फ्रैक्चर नहीं हुई है, ठीक है, और जबकि वो कह रहा है कि डिस्प्लेस्ड हो गई है, ठीक है। अब डिस्प्लेस्ड होके वो किधर जाएगी? दैट मीन्स के जो मेरा है, मैं कहती हूँ कि इसमें जो है वो जो है ना, जो इसका ऑफेंस लगा है ना शजा मुनक्ला का, A4 लगा, 337 A4 लग गया, तो ये A4 नहीं A2 होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे मैं प्री अरेस्ट बेल पे जा रही हूँ, और प्री अरेस्ट बेल के ऊपर मैं इसी चीज को अपना जो है वो बुनियाद बनाना चाहती हूँ कि जी पहली बात तो यह है कि मुक्का सा जो है, जो पटिशनर है उसने कहा कि जो मुझे मुक्का लगा इसका, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास बाकायदा इसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें उस लड़के ने थप्पड़ मारा, और ये सेल्फ डिफेंस में ही सारा मामला हुआ, ठीक है। और एक थप्पड़ लगने से किसी की नोज की बोन फ्रैक्चर नहीं होती, और बोन फ्रैक्चर तो मतलब मेडिकल में आ गया, तो क्या इस बेस पे हमारी प्री अरेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकती? क्योंकि मैं तो पूरे का पूरा जो वो सेक्शन है उसी को चैलेंज कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल सेक्शन ही मैडम, गलत लगा हुआ है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ये इस पे भी आपकी बेल एक्सेप्ट हो सकती है। एक्चुअली जो बेल स्टेज होती है यहाँ पे कोर्ट्स टेंटेटिव असेसमेंट लेते हैं। क्या चीज़? टेंटेटिव हाँ असेसमेंट, बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली है। ये चीज है। और वो ठीक है। एप्रीहेंशन मोस्ट ज़्यादा एप्रीहेंशन में नहीं जाते, मतलब एविडेंस नहीं लेते, ठीक हो गया। बाकी आपका जो सही। जो ठीक। आप बता रही ना कि ये सारा जो चलता है मेडिकल पे, कि कोड जो मेडिकल बता बिल्कुल। देता है वही होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा एक केस चल रहा है, वो मतलब बेल चल रही है अभी हाई कोर्ट में 324 की। उस पे क्या था कि आपको ठीक है। वैसे नीचे तो उन्होंने बता दिया कि उसका वो मतलब पैर पे लगा है और उसका जो हड्डी टूट गई है पैर की, मतलब वो टखने की, ठीक है। और वो मेडिकल जो है वो क्लियर नहीं आया, अब अंडर ऑब्जर्वेशन था। अब कोई तकरीबन 4 महीने हो गए तो ठीक वो है। अंडर ऑब्जर्वेशन था, तो कोर्ट को हमने बताया कि अब 4 महीने तक इसका 21 दिन होता है, सिर्फ 21 दिन में कि आप वो ऑब्जर्व करके बताएंगे। अगर वो मेडिकल री मेडिकल की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। जी नहीं, वहाँ जी मेडिकल में अगर कोई आपकी डॉक्टर या कोई बोर्ड कोई आपको कोई इंजरी मतलब मेजर इंजरीज नहीं बताते, तो वो साइटेशंस भी हैं सुप्रीम कोर्ट की कि वो माइनर इंजरी कंसीडर की जाती है अगर आपके कोई डॉक्टर नहीं बताते। ठीक। बाकी आप इसी ग्राउंड पे अगर आपने कोई ऑफेंस भी चेंज करवानी है तो उसके लिए आप अप्लीकेशन देते हैं मजिस्ट्रेट को, ठीक है।
मित्तल का सही। थाने इंस्पेक्टर को भी दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं, कोई आप ऑफेंस कोई चेंज करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी आपकी अगर A2 मतलब जो लगाते सेक्शन तो उन्होंने वो FIR में आपकी लगाया, अगर हम उसको चैलेंज करते हैं तो उस पे बेल स्टेज पे नहीं होगा, बेल स्टेज पे आपके वो आर्गू सुन लेंगे, कोर्ट की मर्जी है, फैसला जो मर्जी करे। ठीक हो गया। ठीक है सर। और मतलब ये है कि इसमें हम ये ग्राउंड ले सकते हैं कि इसका सेक्शन जो है वो गलत लगा हुआ है। असल में जी, डॉक्टर ने क्या किया ऑफेंस कि नॉट डॉक्टर मेड ने आउट, मेडिकल ऑफेंस में नॉट खुद ही मेड आउट। मेंशन भी कर रहा है हम्म इन मेडिकल, हम्म इन मेडिकल। हम्म ओके ओके सर, थैंक यू। सर हम्म आप कैरी ऑन करें, मैं असल में मैंने आपसे क्वेश्चन करना था इसलिए मैंने स्पीकर ऑन किया था थोड़ी देर के लिए। चलें चलें, तो कोई थैंक नहीं, यू सो मच। चलें। कहते जी सर मैंने मेडिकल के बारे में तो उस दिन मैंने एक जिरा सुनी थी, उसमें वो लॉयर कह रहे थे कि जो मेडिकल में वो डॉक्टर से जब हो रही थी क्वेश्चंस, एविडेंस दिया जा रहा था, तो उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसके बाद वो मतलब थोड़ा सा शायद हमारा केस तो नहीं था, मैं बाय चांस में सुन रही थी कि वो फिर कोई इंजरी चेंज आ रही थी, तो वो लॉयर कह रहा था कि इसमें मेडिकल के बाद 72 आवर्स गुजरे हैं, तो मतलब ये जो है इन्होंने फैब्रिकेशन की है। और उनके इस पॉइंट को जज ने मतलब काफी मतलब इट सीम्स टू बी के उसने अप्रिशिएट किया था कि फैब्रिकेशन हुई है। हो सकता है मैडम, सही किया उन्होंने। चलें सर मैं भी आपसे ना कल थोड़ा डिस्कस करूंगी सर। मेरा एक ना 302 की बेल रखनी है मैंने जुवेनाइल की, उस पे मतलब कि 302 है, और एक मैंने अननेचुरल ऑफेंस की 377 की रखनी है बेल, लेकिन वो मैं कह रही हूँ 3-4 महीने उसको अंदर हो जाए। 3 तो हो गए, अब नहीं, अभी 2-3 हो गए हैं उसको। माइनर है वो, सर मैं मुझे नहीं सर, जो अननेचुरल ऑफेंस में है ना वो तो जुवेनाइल। अच्छा खासा बनता है, अच्छा वो तो अच्छा, अक्यूज्ड है, जुवेनाइल की लेकिन हो उसने जाएगी मैडम, जुवेनाइल की बेल हो जाएगी, सर 302 है उसके ऊपर हो जाएगी, जुवेनाइल के। हो जाएगी। चलें सर मैं कल दिन में डिस्कस करूंगी जी, आपसे थोड़ा सा। चलें कर लेना मैडम, 1 बजे के बाद कॉल जी कर ठीक लेना। है, थैंक यू। चलें, ओके। कहता है दी अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर shall be fixed with due regard to circumstances of case। एक circumstances of case, ठीक है, कि उसके जो बॉन्ड की अमाउंट होगी वो सर्कमस्टांसेस ऑफ केस होगी, कि वो उसका केस 302 का है या 380 का है। ठीक है, ये सर्कमस्टांस के। एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव, शैल नॉट बी एक्सेसिव, कि वो बेल की बॉन्ड प्राइस जो होगी वो एक्सेसिव भी नहीं होगी। ये क्या कहता है एक्सेसिव, किससे क्या मुराद है? एक्सेसिव से मुराद कि वो जो पर्सन, जो पिटिशनर है, एक्यूज पर्सन, उसकी जो मीन्स होंगे, मीन्स टू मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सपोज के एक ऑर्डिनरी पर्सन चला जाए, उसको कहें कि जी 2 अरब का आप बॉन्ड दें, तो वो कहाँ से देगा? नवाज शरीफ को कहा था कि आप 50 अरब 1 अरब का बॉन्ड दें, वो दे सकता है। अगर ऐसे ही कोई और दूसरा पर्सन चला जाए, हमारे जैसा चला जाए, उनको कहें जी 1 करोड़ का बॉन्ड दें, कहाँ से देंगे? नहीं। वो ये बॉन्ड की वैल्यू जो है कोर्ट की, ये बॉन्ड भी टोटल कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है और कोर्ट की सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, कोर्ट की सेटिस्फेक्शन है कि कोर्ट बॉन्ड कितनी मांगती है। अगर हम हाई कोर्ट आ जाते हैं, इधर बैठे थे सरफराज डोगर साहब, वो 2 लाख मांगते हैं, 2 लाख प्री रेस्ट में 2 लाख। बाकी एक जैसे मुश्ताक अहमद साहब हैं, वो जस्टिस हैं, वो 1 लाख मांगते हैं। पीछे नीचे हम आ जाएं तो वो हमसे कहते हैं 30,000 भी कह देता है, मजिस्ट्रेट कह देता है 30,000, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास ऐसे बेलेबल ऑफेंसेस आ जाते हैं। वो क्या है? सर्कमस्टेंस ऑफ केस। बेलेबल केस है तो उसको में 30,000 कह देते हैं, नॉन अवेलेबल है 50,000 कह देती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट भी शाज और नाजर कभी लाख करती है, वरना ज़्यादा जजेस 50,000 तक रुक जाते हैं। और हाई कोर्ट में आ जाएं तो वो 2 लाख भी कह देते हैं, पास डोगर साहब है वो 2 लाख कहते हैं। तो ये टोटल क्या है? कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अच्छा, उसके अलावा एक और भी है कि विद श्योरिटी या विद 2 लोकल श्योरिटीज। 2 लोकल श्योरिटीज का भी कह देते हैं। अब
टू लोकल श्योरिटीज अब कहते हैं 2 लाख, और 2 लाख को विद 2 लोकल श्योरिटीज, ठीक है। तो 1 लाख एक श्योरिटी देगा, दूसरा 1 लाख दूसरा श्योरिटी देगा, ठीक है। अगर 2 लाख श्योरिटी कहते हैं और 2 लाख 2 लोकल श्योरिटीज ईच, तो फिर वो टोटल 4 लाख की श्योरिटी हो जाती है। हर जो हर श्योरिटी है वो 2 लाख की श्योरिटी देता, ठीक है। एनीहो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो 1 श्योरिटी मांगे या 2 मांगे और जितनी मर्जी अमाउंट रखे, लेकिन ये इन चीज़ों को कोर्ट जेन में रखती है कि वो सर्कमस्टांसेस ऑफ केस देखेगी कि केस की नेचर क्या है, और उसके अलावा शैल नॉट बी एक्सेसिव कि उसकी जो पिटिशनर है, एक्यूज पर्सन है, उसकी हाल मतलब सिचुएशन भी देखेगी कि क्या ये पीछे लैंडलॉर्ड है या इसके पास तो कुछ भी है ही नहीं, ये कोर्ट ने देखना है। आगे कहते हैं दी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये देखें कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात नहीं की गई। प्री अरेस्ट आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ले सकती है, मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता, ठीक है। इन एनी केस वाइदर देयर बी एन अपील ऑन कन्विक्शन और नॉट, उस पर अपील हो सकती है या नहीं। डायरेक्ट दैट एनी पर्सन बी एडमिटेड टू बेल or that the bail be required by police officer or magistrate may be reduced, that the police officer may be reduced। यहाँ पे वो कोर्ट जो है वो उसको बेल दे सकती है प्री अरेस्ट, और वो किसी पुलिस ऑफिसर को भी कह सकती है या मजिस्ट्रेट को भी कह सकती है कि आप इसकी बेल ले लें, ठीक है, आप इसकी बेल ले लें। ये आपका है जी पोस्ट अरेस्ट, मतलब यहाँ पे 498 में आप आके देखते हैं कि हम सिर्फ क्या करते हैं, बॉन्ड जमा कराते हैं। क्या करते हैं, बॉन्ड जमा कराते हैं। बॉन्ड क्या कि आप हम आते हैं कोर्ट में, और आते ही कोर्ट बेल मूव करते हैं, तो वो इवन के सेशन कोर्ट चले जाएं तो वो जज साहब भी को पेश नहीं होते, वो रीडर साहब ही वो बेल जाती है, रीडर साहब डेट बता देते हैं 15 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की होगी, 14 दिन की, 15 दिन की। पहली डेट 15 दिन से ज़्यादा कभी भी नहीं होती किसी भी केस में भी। तो पहली डेट वो 14-15 दिन की डेट रीडर साहब डेट डाल देते हैं और कहते हैं जी चलें जी ये श्योरिटी जमा करा दें, तो छोटी हम जमा करा देते हैं, इवन कि जज साहब को भी नहीं देखते। ये क्या होता है, सिर्फ बॉन्ड लिया जाता है हमसे, बॉन्ड लिया जाता है कि हम ये बेल को अब बेल में अपेयर होते रहेंगे, ठीक है, बेल में अपेयर होते रहेंगे। और उसके अलावा मतलब 498 में सिर्फ प्री अरेस्ट बेल है। प्री अरेस्ट बेल का स्कोप बहुत कम है। प्री अरेस्ट हमने बेल लेनी है तो हमने 2 चीज़ें बतानी होती है कोर्ट को कि मैलाफैडी एंड अल्टीरियर मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड कंप्लेनेंट, पुलिस एंड कंप्लेनेंट, प्रोसिक्यूशन एंड पुलिस, के हमने उसका मैलाफैडी एंड अल्टीरियर मोटिव को प्रूव करना होता है, ठीक है। मैलाफैडी एंड अल्टीरियर मोटिव को प्रूव करना होता है। अगर हम प्रूव कर लेते हैं कि ये हमसे एफआईआर सिर्फ हमें हरास करने के लिए या हमें जलील करने के लिए, ये इनके इस एफआईआर के पीछे इनका अल्टीरियर मोटिव है कि हमें जलील करना है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट हमारी प्री अरेस्ट ही कन्फर्म कर देती है, प्री अरेस्ट ही कन्फर्म कर देती है। आगे है जी आपका 498A। 498A सिंपली कहता है कि जितनी देर तक आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी उतनी देर तक आपके खिलाफ पर्चा आप बेल नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक मैंने एक बेल रखी थी, वो ऑफेंसेस भी इतनी खास नहीं थे, वो मैंने बेल रखी है, उसमें मैं नॉमिनेट नहीं था, ना ही मुझे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में रखा गया है, ना ही मुझे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में रखा गया, लेकिन मुझे एप्रीहेंशन थी कि मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर की शादी है, तो हो सकता है कि मुझे उसी केस में एट 11th आवर मतलब मुझे नॉमिनेट करें और मुझे अरेस्ट करवा लें, तो मैंने बेल मूव कर दी, ठीक है स्टेटमेंट क्या है जी। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या है सर? सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऐसा होता है मैडम कि आप ऑफेंस आपके घर कोई रात को आते हैं चोर, ठीक है, चोरी करके चले जाते हैं, आपको पता तो है कि आपके घर से जो है 5 तोला सोना चला गया है। अब आपको नहीं पता कि मुलजिम कौन है, ठीक है,
आपको नहीं पता कि मुलजिम कौन है, आप उसी टाइम जाके FIR करवा देती हैं अननोन मुलजिम के खिलाफ, ठीक है, आपको पता नहीं है। बाद में आपको पता चलता है अच्छा वो 5 तोले सोने तो वो मेरे बशीर के घर पड़े हैं, वो तो बशीर ले गया। फिर वो आप जाती हैं 161 की स्टेटमेंट देते हैं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। आप कहते हैं कि जी मुझे पता चला है, इन सोर्सेज से मुझे पता चला है कि ये मेरा जो सोना है ये बशीर ले गया है। तो वो जो आप स्टेटमेंट देते हैं उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, जो बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। तो उस टाइम वो आज मैं पेश हुआ तो जज साहब कहते हैं कि जी आपका तो नाम नहीं है, आपको तो ये आपने ऐसे बेल मूव कर दिया। मैंने फिर सारी स्टोरी बताई, कहते हैं चलें, जज साहब कहते हैं कि चले जी आप साइन करें और बेल विड्रॉ कर लें। मैंने साइन कर दिए, ठीक है। तो कहता है नो बेल बी ग्रांटेड टू अ पर्सन नॉट इन कस्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने बेल लेनी है तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। सरेंडर करना पड़ेगा मतलब सरेंडर ये कि कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इन कोर्ट और अगेंस्ट whom केस इज नो केस इज रजिस्टर्ड, या उस पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी जिसके खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, उस पर्सन को भी बेल नहीं दी जाएगी जिसने कोई मतलब उस कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, उन लोगों को बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सैटरडे को कोर्ट्स ऑफ होती हैं, सैटरडे को कोर्ट्स ऑफ होती हैं। ये आपने कुछ सुना था कि हमजा शहबाज शरीफ, उनको अरेस्ट करने के लिए नैब बार बार उनके घर पे रेड कर रही थी, बार बार उनके घर पे रेड कर रही थी। तो ये इधर बैठे थे आपके ये जस्टिस शमीम, सरदार शमीम साहब, उस टाइम देन चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट। तो उन्होंने उनकी बेल ले ली थी सैटरडे वाले दिन, और उन्होंने वो कोर्ट में भी नहीं आए थे, ठीक है। NEO 498 ये कहता है कि वो पर्सन जिसने बेल लेनी है वो कोर्ट में आएगा, और जिसके खिलाफ FIR है वही बेल करवा सकता है, जिसके खिलाफ कोई केस है वो बेल करवा सकता है, कोई और नहीं करवा सकता। आगे कहता है जी नथिंग इन सेक्शन 497, 497 में जो कुछ बताया गया है, ये 498 में जो कुछ भी बताया गया है, ठीक है। मतलब पीरियड अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर और अथराइज अ कोर्ट टू रिलीज ऑन बेल और डायरेक्ट दी एडमिटेड टू बेल एनी पर्सन हु इज नॉट इन कस्टडी। कहता है कि 498 में कहा गया कि बेल दे सकते हैं, 497 में भी कहा गया है बेल दे सकते हैं, ठीक है। कहा गया है 497 98 में बेल दे सकते हैं, लेकिन इन सूरतों में भी आपको उस पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी एनी पर्सन हु इज नॉट इन कस्टडी, जो कि कस्टडी में नहीं है, जो कि सरेंडर नहीं करता। इवन के जो प्री अरेस्ट भी लेते हैं तो कोर्ट को हम आके सरेंडर करते हैं कि जी हम आगे हैं, हम छोटी देते हैं, नेक्स्ट डेट में भी हम आते रहेंगे, ठीक हो गया। आगे कहता है नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, एक तो या कस्टडी सरेंडर नहीं करता, या वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, या अगेंस्ट होम नो केस इज रजिस्टर्ड फॉर द टाइम बीइंग, या जिनके खिलाफ कोई केस ही नहीं होता उनको बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा, बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा। कहता है एंड एन ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ पर्सन ऑन बेल और डायरेक्शन ऑफ दैट द कोर्ट बी, आगे कहता है एंड ऑर्डर for the release of the person on bail or direction of that person be admitted or bail shall be effective only in respect of the case that so stand registered against him and specified in the order and direction। सिंपली वो यही कहता है कि जिस पर्सन के खिलाफ कोई केस नहीं है उसको बेल नहीं दी जाएगी, जो पर्सन सरेंडर नहीं करता उसको बेल नहीं दी जाएगी, जो पर्सन जेल मतलब कोर्ट के सामने पेश नहीं होता उसको बेल नहीं दी जाएगी। ये 498 ए कहता है। सर आपने जो ली मतलब प्री अरेस्ट बेल ली जो आपने कहा अभी अभी कहा, उसमें क्या आपने उसी मुकदमे का जिक्र किया था और उस मुकदमे में कोई नामलूम वगैरह अशखास की बिना पर आपने कहा कि ज़मीन वगैरह ऐड किया? मैंने बस वो FIR मैंने खुद लिखी थी, उसमें मैंने यही कहा था कि मुझे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, बस मैंने प्री अरेस्ट ली और मुझे प्री अरेस्ट दे दिया, ठीक है। वो तो बाद में कोर्ट को बाद में हमने कोर्ट को पता चला तो बाद में हमने कहा कि जी ऐसे ऐसे ऐसी सिचुएशन है, वो कहते हैं चलें जी आप विड्रा कर लें, ठीक है।
जी कोई आगे जी बेल सर बॉन्ड श्योरिटीज। सर एक क्वेश्चन था आवाज नहीं आ रही आपकी। सर एक क्वेश्चन था जी जी सर अभी आपने कहा है कि वो केसेस जिनमें एफआईआर होगी उन पर बेल ली जाएगी लेकिन सर वो तो जिसे हम 751 कहते हैं जो पुलिस वाले खुद करते हैं, 2 पार्टियां गई हैं एप्लीकेशन दी थी तो जब उनको एसएचओ या सब इंस्पेक्टर ये ऐसे सुनता है तो उन दोनों की उनको समझ नहीं आ रही होती। कोई कहता है इसने मुझे मारा, कोई कहता दूसरा कहता है मुझे इसने मारा, वो अपनी जो बातें भी करते हैं तो उधर वो साथ ही इकामा लगा देते हैं। तो सर वो तो जस्ट रपट नहीं होती उस पर, फिर नेक्स्ट दिन वो मुझे लिखे देकर बेल देनी पड़ती है, उसमें एफआईआर तो नहीं होती कि होती है? वो मलिक साहब जो 751 की बात कर रहे हैं, 107 क्या है? 107 ये है कि अगर मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट को ये लगे कोई कंप्लेंट प्रोसीड ऑन रिपोर्ट ऑफ पुलिस रिपोर्ट के उनको ये लगे कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ऐसा पर्सन है जो ये पर्सन है इसने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देना है या इसने ब्रीच ऑफ पीस करना है या इसने पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना है, ये 3 ग्राउंड्स है। ऐसा कुछ करता है तो मजिस्ट्रेट उनको शो कर देता है कि क्यों ना आपको कहा जाएगा कि आप मुचलका जमा कराएं कि आप ये कोई ऑफेंसेस नहीं करेंगे, ठीक है, ये प्रोसीडिंग होती है। इसी तरह 151 ये है कि अगर उनको लगता है कि इस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट कर देनी है, अगर इनको अरेस्ट नहीं किया गया तो इसने लाजमी कोई ऑफेंस कर देनी है, तो उस सूरत में उस एप्रीहेंशन पे उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ये 107 151 इस तरह मिलाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें फिर 107 में वो सिंपली कोर्ट उसको कहती है कि आप श्योरिटी दें, मुचलका दें कि आप कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे, कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं करेंगे, कोई पब्लिक पीस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ब्रीच ऑफ पीस नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो उस सूरत में वो श्योरिटी दे देता है तो वो उसको रिलीज कर दिया जाता है। वो एक प्रोसीडिंग्स है, वो एफआईआर नहीं होती, वो प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसीडिंग फॉर गुड बिहेवियर। श्योरिटी उसको कहते हैं, श्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर ठीक होगा अगेंस्ट अदर पर्संस, ठीक है। जी सर ठीक हो गया। आगे कहता है जी बॉन्ड्स ऑफ एक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। कहता है बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल or released on his own bond or bond of such sum of money as police file or court, police officer court, as the case may think sufficient, shall be executed by such person, and when he is released on bail by one or more sufficient sureties, condition that such person shall attend at the time place mentioned in bond, कि वो पर्सन वो जो बॉन्ड पे जो डेट टाइम दी गई है वो लाजमी उस डेट पे पेश होगा। उस पर लिखा जाता है कि ये जज ने इसकी बेल मोरखा 15 तारीख तक इसको तलब किया है, मतलब इसकी बेल जो है प्री कन्फर्म हुई है 15 तारीख तक, तो 15 तारीख तक उसने लाजमी आना है। आज बेल ली है और 15 तारीख तक आपने लाजमी आना है, ठीक है। टाइम प्लेस रिमेशन उस टाइम आएंगे। एंड शैल कंटिन्यू सो अटेंड अनटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर आर कोर्ट। और ये उसको कहा जाता है कि आप फर्दर भी आते रहेंगे जब तक आपको कोर्ट स्पेसिफिकली नहीं कह देती कि आप ये आपका आना ख़त्म हो गया, अब आपको मतलब बेल कंफर्म होगी, आप दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड पे एक सम ऑफ वैल्यू होती है, मनी कम होती है। बॉन्ड क्या होता है, प्रॉपर्टी, मतलब कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि आप कोर्ट को देते हैं और कोर्ट उसको कहती है कि आप ये पर्सन को फलान डेट पे फलान टाइम पे आप लेके आएंगे, फलान डेट पे फलान टाइम पे आप इसको लेके आएंगे। आगे कहता है इफ द केस रिक्वायर so require the bond shall be also bind the person released on bail to appear when called upon at high court, session court or court answer the charge। कहता है कि ये जो बॉन्ड होते हैं हमारी जो पोस्ट अरेस्ट कंफर्म होती है, प्री अरेस्ट कंफर्म होती है, पहले तो प्री अरेस्ट के लिए सेम डे हम बॉन्ड दे देते हैं उसी कोर्ट में, उसके बाद जब कंफर्म होती है प्री अरेस्ट तो फिर हम उसको वो प्री अरेस्ट में कोर्ट कहती है कि आप ये बॉन्ड उस कोर्ट में जाके दें जो कि ट्रायल करेगी।
सपोज के 380 की मेरी प्री अरेस्ट कन्फर्म किया सेशन कोर्ट ने, तो फिर वो कोर्ट मुझे डायरेक्शन देती है कि ये बॉन्ड आप जाके उस मुतलका मजिस्ट्रेट को जाके बॉन्ड दें कि आप फर्दर ट्रायल में भी पेश होंगे। मैं फिर वो जाता हूँ मुतलका कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पे मैंने छोटी बॉन्ड दे देता हूँ जो 50,000 के या जितनी भी कोर्ट